परम शांति ये बुक जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय। आज मैं इसका दूसरा अध्याय पढ़ रहा हूँ, 14 लोकों का वर्णन। आइए इसका अध्ययन करते हैं। यह 14 लोकों का एक ब्रह्मांड है। जिस भूलोक में हमारा भारतवर्ष है वह भूलोक अनंत ब्रह्मांडों के ठीक मध्य में है। अनंत जो ब्रह्मांड है उनके ठीक मध्य में है भूलोक। नीचे 55 करोड़ नरक लोग होते हैं और इस चित्र के अंदर बताया हुआ है। ये चित्र देखिए आप। इस चित्र में बीच में तो भूलोक है, उससे ऊपर भूवरलोक, उससे ऊपर स्वर्गलोक, उससे ऊपर महरलोक, उससे ऊपर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक और ब्रह्मलोक। फिर नीचे बता रखे इसमें वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। नीचे 55 करोड़ नरक लोक है। चित्र एक के बारे में वर्णन किया हुआ है। यह 14 लोकों का ब्रह्मांड उत्तर से दक्षिण वर्टिकल 60 करोड़ योजन है, पूर्व से पश्चिम हॉरिजेंटल 50 करोड़ योजन है। यह सारा 30 दिन प्रकाश वर्ष है। एक योजन बराबर 4 मील बता रखा है। 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 लाख बराबर 7 खरब 77 अरब 60 करोड़ किलोमीटर। इसका पूरा डायमीटर बता रखा व्यास। 30 दिन के सेकंड बनाए हैं, फिर इन सेकंडों को 3 लाख किलोमीटर से गुणा किया है, क्योंकि प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। 14 भुवनों का निर्माण, 14 भुवनों का परिमाण यानी विस्तार 7 खरब 77 अरब 60 करोड़ किलोमीटर है। ये जो 14 भुवन है, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, उसका पूरा जो डायमीटर, पूरा जो विस्तार है, परिमाण है, वो है 7 खरब 77 अरब और 60 करोड़ किलोमीटर का। ब्रह्मापुरी में सूर्य की रोशनी जाती है, विष्णुपुरी और शिवपुरी में नहीं जाती। सूर्य की रोशनी कहाँ तक जाती है? ब्रह्मापुरी तक। उससे ऊपर विष्णुपुरी, शिवपुरी है, फिर परमधाम में वहां तक रोशनी नहीं जाती। 9 ग्रहों की स्थिति और 14 भुवन, 14 लोकों का वर्णन। 7 लोक विष्णु की नाभि के ऊपर है। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, जो ऊर्ध्व गति वाले हैं, ऊपर की तरफ जाना है। नाभि के नीचे 7 अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक हैं। शिशुमार चक्र गोह के आकार का एक तारामय समूह है। शिशुमार चक्र के पुच्छ में अग्रभाग में ध्रुव स्थित है। ध्रुव तारा हमारा है, वो अग्रभाग में स्थित है। ये शिशुमार चक्र का वर्णन बता रखा है यहाँ। ध्रुव समग्र ज्योतिर्मंडल का केंद्र है। सप्तऋषि मंडल 1 लाख योजन, कहां से? धरती से। शनिचर यानी शनि ग्रह 1 लाख योजन, बृहस्पति देवगुरु 2 लाख योजन, मंगल 2 लाख योजन, शुक्राचार्य वाला शुक्राचार्य यानी शुक्र ग्रह 2 लाख योजन, कूर्म पुराण में वर्णित। बुद्ध गुरु 2 लाख योजन, नक्षत्र मंडल 2 लाख योजन, चंद्र मंडल 1 लाख योजन, सूर्य मंडल 1 लाख योजन और धरती भी 1 लाख योजन। भूमि से 1 लाख योजन पर सूर्य मंडल है। भूमि से 1 लाख योजन पर सूर्य मंडल है। सूर्य का व्यास 9000 योजन का है। इससे 3 गुना 27,000 योजन सूर्य का विस्तार है। भूमि से दूरी है सूर्य की 1 लाख योजन और सूर्य का व्यास है 9000 योजन का। इससे 3 गुना यानी 27,000 योजन उसका विस्तार है सूर्य का। सूर्य से 1 लाख योजन पर चंद्रमंडल है। सूर्य से चंद्रमा की दूरी बता रखी 1 लाख योजन। चंद्रमंडल का विस्तार सूर्य के विस्तार से 2 गुना है। चंद्रमंडल का विस्तार सूर्य के विस्तार से 2 गुना है। चंद्र से 1 लाख योजन दूर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित है। नक्षत्रों की संख्या 80 समुद्र 14 अरब 20 करोड़ है। स्कंद पुराण पेज संख्या 136 में। वायु पुराण में 28 संख्याओं का नाम इस प्रकार है। जो वायु पुराण के अंदर 28 संख्या दी हुई है वो इसमें ये बता रखी है, देखिए आप। परार्ध, अंत, मध्य, समुद्र, पद्म, शंख, निखर्त, खरब, वृंद, निर्बुध,
अर्बुद, प्रयुत, नियुत, अयुत, सहस्त्र, शत, 10 और 1। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर चंद्र नंदन बुध का स्थान है। बुध से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र यानी शुक्राचार्य का स्थान है। शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर देवताओं के गुरु बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति से सुवर्ण, सोने व पीले रंग की उत्पत्ति वाले हैं। बृहस्पति से सुवर्ण यानी सोने पीले रंग की उत्पत्ति हुई, बृहस्पति से हुई पीले रंग की उत्पत्ति। बृहस्पति से 2 लाख योजन पर, बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिचर का स्थान है। शनि से 1 लाख योजन पर सप्तऋषि मंडल है, उनसे भी 1 लाख योजन पर ध्रुव स्थित है। ध्रुव उत्तानपाद का पुत्र है। ध्रुव समस्त ज्योतिर्मंडल का केंद्र है। वे शिशुमार चक्र के पुच्छ के अग्रभाग में स्थित है। यह समस्त ज्योतिर्मंडल वायु रूपी डोर से ध्रुव से बंधा है। आकाश में शिशुमार गोह के आकार का तारामय समूह है। ध्रुव स्वयं अपनी परिधि में घूमते हुए सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ग्रह, यह सभी ध्रुव केंद्र से बंधे हुए हैं। शिशुमार का आधार विष्णु है। शिशुमार का आधार विष्णु है। ध्रुव से पृथ्वी पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया था। ध्रुव ने पृथ्वी पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया था। सूर्य के नीचे राहु स्थित है। शुक्राचार्य का मंडल चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर है। बृहस्पति का विस्तार शुक्राचार्य से 1/4 कम है। बृहस्पति का विस्तार शुक्राचार्य से 1/4 कम है। इसी प्रकार मंगल, शनिचर और बुध से बृहस्पति की अपेक्षा 1/4 कम है। नक्षत्र मंडल का परिमाण 500, 400, 300, 200, 100 से लेकर कम से कम 1 योजन, आधा योजन का है। इससे छोटा कोई नक्षत्र नहीं है। धरती पर जहाँ पैदल जाया जा सकता है उसे भूलोक कहते हैं। यमराजपुरी मनुष्य लोक से यमलोक, मनुष्य लोक से यानी धरती से यमलोक 86,000 योजन दूर है। इसी महामार्ग से ही प्रेत यमलोक जाते हैं। इसी मार्ग से भयंकर वैतरणी नदी आती है। वराह पुराण के अनुसार यमनगर 4,000 योजन लंबा, 2,000 योजन चौड़ा। नगर में विशाल राजमार्ग हैं। इन पर अनेक प्रकार के वाहनों का आना जाना है। सुंदर महल और अट्टालिकाएं हैं। यमराज का रूप पुण्य आत्माओं को विष्णु सा दिखाई देता है और पापात्माओं को भयानक रूप दिखाई देता है। यमराज के दूत जब यमराज के पास ले जाते हैं तो यमराज उनके सूक्ष्म शरीर को देखकर पुण्य आत्माओं को कर्मों अनुसार स्वर्ग या इनसे भी ऊपर के लोकों में भेजते हैं। पुण्य कर्म करने वाले जीवों से यमराज बहुत प्रसन्न रहते हैं और स्वर्ग जाते समय उनसे प्रसन्न मुद्रा में बातें करते हैं। परंतु पाप कर्म करने वालों के प्रति वे भयानक रूप से देखते हैं और उनको नीचे के लोकों में या 55 करोड़ के जो नरक हैं, लोक हैं, वहां भेजते हैं। यमराज को सावित्री ने वश में किया था। पहले उसने अपने अंधे माता पिता के लिए ज्योति प्राप्त की, फिर अपने पति सत्यवान को यम पास यानी मृत्यु से छुड़ाया और उनकी आयु की सीमा बढ़वा दी। अभी यम और उसके दूत भी मनुष्य बन गए हैं। अभी यम और उसके दूत भी मनुष्य योनि में है। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं ही भुगतता है। भूमि और सूर्य के मध्यवर्ती लोक को भूवर लोक कहते हैं। सूर्य पृथ्वी से 1 लाख योजन पर है। ध्रुव तथा सूर्य के बीच की दूरी 14 लाख योजन है, जिसे स्वर्गलोक कहा गया है। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन तक महरलोक है। उससे ऊपर 2 करोड़ योजन तक जनलोक है। उससे ऊपर 4 करोड़ योजन तक तपलोक है। उससे ऊपर 8 करोड़ योजन तक सत्यलोक है, जिसे इस ब्रह्मांड का ब्रह्मलोक या ब्रह्मापुरी भी कहते हैं। भूवरलोक सिद्ध और मुनियों से सेवित प्रदेश है। स्वर्गलोक में कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे जो इच्छा करते थे वो मिल जाता था। कल्प वृक्ष से मद निकलता था, वह खा लेते थे। स्वर्ग लोक में इंद्रादि देवता रहते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वे ऊपर के लोकों में ऊर्ध्व गति करते जाते हैं। स्वर्ग लोक में या इससे भी ऊपर के लोकों में सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। वेदादि शास्त्रों में कहे हुए यज्ञ, दान, जप, होम, तीर्थ तथा अन्य साधनों से 7 लोक
साध्य हैं, वे ऊर्ध्व गति करते हैं। यह तीनों लोक भुव भुव स्व तीनों लोक अनित्य हैं। जन तप सत्य तीनों लोक नित्य हैं। नित्य और अनित्य के बीच में महर लोक है। कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है तब त्रिलोक नष्ट हो जाते हैं। महर लोक जन शून्य हो जाता है, परंतु उसका अत्यंत विनाश नहीं होता। सूर्य की रोशनी त्रिलोक में जाती है। ध्रुव से ऊपर जो स्थान है वहां न तो सूर्य प्रकाशित होते हैं, ना ही नक्षत्र और ना ही तारे ही उदित होते हैं। वहां लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्ति से प्रकाशित होकर स्थिर रहते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। ध्रुव से ऊपर जो स्थान है वहां न तो सूर्य प्रकाशित होते हैं, ना ही नक्षत्र और ना ही तारे ही उदित होते हैं। वहां लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्ति से प्रकाशित होकर स्थिर रहते हैं। ध्रुव भी अपने ही तेज से प्रकाशित हैं। जितना पृथ्वी का परिमंडल यानी घेरा है उतना ही विस्तार और परिमंडल भूवर लोक का है। महर लोक में भृगु आदि सप्त ऋषि आदि सिद्ध लोग रहते हैं। वहां महर्षि व महात्मा रहते हैं जिनकी आयु एक कल्प होती है। जनलोक में ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि निर्मल चित्त वाले और ध्रुव आदि निवास करते हैं। ध्रुव ने धरती पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया था। तब लोक में विराज नाम वाले देवता गणों का निवास है, जो कि प्रसन्न और संताप रहित और दुख रहित होकर रहते हैं। सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक में फिर ना मरने वाले अमर गण निवास करते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग स्टेज की सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं रहती हैं, जो ब्रह्मा से ब्रह्म ज्ञान लेकर ब्रह्मा समान हो जाते हैं। यह पाताल लोक का वर्णन है। भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसके नीचे 7 पाताल जो एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर हैं। वहां की भूमियां सुंदर महलों से सुशोभित हैं। वहां की भूमियां शुक्ल कृष्ण अरुण पीत वर्ण कर्क समय कंकरीली शैली पत्थर तथा सुवर्णमयी हैं। उनमें दानव दैत्य यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। उनमें दानव दैत्य यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि की सैकड़ों जातियां हैं। इन पातालों में न गर्मी है, न सर्दी है, न वर्षा है, न कोई कष्ट। जहां दिन में सूर्य की किरणें प्रकाश ही करती हैं, घाम यानी धूप नहीं करती हैं, प्रकाश ही करती, धूप नहीं करती। तथा रात में चंद्रमा की किरणें से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलाती। जहां भक्ष्य भोजय महापादानी जहां भक्ष्य भोजय महापानादि के भोगों का आनंद सर्पों तथा दानवों आदि को समय जाता हुआ प्रतीत नहीं होता। जहां सुंदर वन नदियां सरोवर और कमलों के वन हैं, जहां पर कोकिलों की सुंदर कूक गूंजती हैं एवं आकाश मनोहारी हैं। जहां पाताल निवासी दैत्य दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण सुगंधमय अनुलेपन वीणा वेणु मृदंगादि के स्वर तथा तुर्य ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य हैं। 7वें पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है, जिसकी स्थापना ब्रह्मा के द्वारा हुई है। वहां अनेक नागराज उसकी आराधना करते हैं। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है। उसके नीचे 55 करोड़ नरक लोक हैं, जिसमें पापी जीव गिराए जाते हैं। विष्णु लोक और रुद्र यानी शिव लोक इस ब्रह्मांड से बाहर हैं। ये 14 लोकों के 14 भुवनों का ब्रह्मांड का एक चित्र बनाया हुआ है, बताया हुआ है दादाजी ने। यही है, सेंटर में भूलोक है यानी धरती, फिर उससे ऊपर भूवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक यानी ब्रह्मापुरी, फिर उससे ऊपर विष्णुपुरी, शिवपुरी और परमधाम। इसी तरह नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल और उससे नीचे है 55 करोड़ नरक। ये हमारे ब्रह्मांड का वर्णन हुआ। अगला अध्याय 3 लेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसका अध्ययन करेंगे। आशा रखता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, इस किताब को जो पठन किया है।
और यदि आप भी इसे पढ़ना चाहें तो इसको paramshanti.org वेबसाइट पर जा कर के और इसको फ्री ऑफ चार्ज PDF फॉर्म में डाउनलोड करके इसका अवश्य अध्ययन करें। बेहद के ज्ञान को समझे, जानें और आगे बढ़ें। बेहद का महाविश्व परिवर्तन होने वाला है और आप भी उसमें सहयोगी आत्मा बने। और आप जब तक ये ज्ञान सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ये तय नहीं कर पाएंगे कि आप बेहद की आत्मा हो कि नहीं हो। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो आप बेहद की आत्मा हो और अवश्य आगे बढ़ें। बेहद की परम महाशांति है। परम शांति प्यारे दादाजी। बापूजी दशरथ भाई पटेल YouTube चैनल पर 1 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 6000 से अधिक वीडियो उपलब्ध है, वो आप ही के लिए है। भारत का नंबर 1 आध्यात्मिक चैनल बन चुका है। आप भी जुड़िए, देखिए, इस महाविश्व परिवर्तन में स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करें।